विलंब विभाग की विलंब शुल्क भरेगी जनता। आया स्पष्ट संदेश, सरकार के निर्णय पर निर्भर करेगा होर्डिंग टैक्स की तिथि। कार्यपालक फिलहाल 2 वर्षों का होर्डिंग टैक्स भरना पड़ेगा जनता को। नमस्कार, मैं विनय कुमार, आप देख रहे हैं फजर समाचार। बिहार के लखीसराय जिला के अंतर्गत नवसृजित नगर परिषद सूरजगढ़ा में होर्डिंग टैक्स पे का मामला उलझता हुआ आज सूरजगढ़ा चेंबर ऑफ कॉमर्स और वाणिज्य संघ इकाई पहुंचे नगर परिषद कार्यालय। होर्डिंग टैक्स पे बात करने के लिए कार्यपालक अभियंता से, तो कार्यपालक अभियंता ने क्या कुछ कहा पहले सुने आप, और फिर आपको समझाएंगे कि होर्डिंग टैक्स मामला में क्या होगा और कब तक का सूरजगढ़ा नगर परिषद की जनता को पे करना होगा होर्डिंग टैक्स। उनकी समस्याएं थी, मेरी तरफ से तो उन सारी समस्याओं को 100% सॉल्व किया गया है और वो संतुष्ट भी हुए हैं और यहाँ से गए हैं और उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम लोग जिम्मेवारी के साथ अपना टैक्स का जो है अदा करेंगे। सारी समस्याओं का समाधान हो गया? जी बिल्कुल। नगर परिषद क्षेत्र की जनता का सवाल है सर कि क्या सभी घरों में क्या होर्डिंग का चिपक चुका है वो? ये काम चल ही रहा है, जैसे जैसे हम लोग घर का डिमांड तैयार कर रहे हैं वैसे वैसे टैक्सेशन की प्रक्रिया भी आगे बढ़ा रहे हैं। ये तो अनवरत प्रक्रिया है, अभी चलेगी आगे। तो सर जी जहाँ की नहीं चिपका है तो वो जब अभी फिलहाल देना चाहेंगे तो वो बिल्कुल दे सकते हैं, जो कि बहुत सिंपल है, स्व घोषणा पत्र है, खुद से डिक्लेयर करके अपना टैक्स दे सकते हैं। हमारे एम्प्लॉय को वहाँ जाने की जरूरत भी नहीं है, वो खुद से फॉर्म भर करके। बात आई कि वित्तीय वर्ष 2024-25 से टैक्स देना है, पहले 23-24 से देने की बात नहीं। ऐसा नहीं, टैक्स तो 2021-22 से देना था, जो कि स्थापना काल से। फिलहाल बोर्ड ने जो निर्णय लिया था सितंबर माह 2024 में कि नगर परिषद सूरजगढ़ा के करदाताओं को राहत प्रदान करते हुए वित्तीय वर्ष 2024-25 से टैक्स वसूलने हेतु राज्य सरकार से अनुरोध किया जाए। उसी के आलोक में वर्तमान में वित्तीय वर्ष 2024-25 से टैक्स वसूली प्रक्रिया आरंभ की गई। एक ये जो टैक्स है सर, इसके बदले में नगर परिषद आम जनमानस को मुहैया क्या कराती है? जो भी नगर पालिका का प्राथमिक कार्य है वो नगर पालिका बखूबी कर रही है। नहीं सर, इसके अंतर्गत तो आता होगा कि ये टैक्स लिया जा रहा है, इसके एवज में ये जनता को सुविधा मुहैया होती है। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, जो सरकार की नियमावली है, जो सरकार की योजनाएं हैं, उनको जो हम लोग धरातल पर उतारते हैं, जो आम नागरिकों को सुविधाएं नगर पालिका के द्वारा सरकार ने तय किया है, वो सुविधाओं देने के लिए हम लोग प्रतिबद्ध हैं। एक बड़ी मांग थी सर कि ब्याज मुक्त किया जाए टैक्स को, उस पर क्या करते हैं? उन लोगों का प्रस्ताव आया है, जो भी माननीय बोर्ड है वो अपना निर्णय लेंगे, जो भी निर्णय होगा उनसे राज्य सरकार को अवगत करा दिया जाएगा। फिर भी तो ये अभी तक जनता का तो उधर-बुंज रहेगा ही कि ब्याज मुक्त होगा या क्या होगा। और आपका जो ये अभी विज्ञप्ति दिए हैं, उस विज्ञप्ति में ये भी है कि सरकार यदि पूर्व में जो है उसके अनुसार भी लिया जा सकता है, तो ये तो गला फंसा हुआ ही रहेगा जनता का। ये साफ शब्दों में है, राजस्व का निर्धारण राज्य सरकार के द्वारा किया जाता है, हम लोग उस गाइडलाइन को पालन करते हैं। तो राज्य सरकार जो भी निर्णय होगा वो नगर परिषद के सूरजगढ़ा की जनता पर भी अच्छा लागू होगा। तो सर जो निर्णय जो आज अभी बता रहे थे वो निर्णय तो एक तरीके से अधूरा माना जाए, जनता की गर्दन अभी भी टैक्स। हम अधूरा की बात नहीं कर रहे हैं, जब से स्थापना हुआ उस समय से टैक्स लेना है। अब जो भी निर्णय है, बोर्ड ने जो निर्णय लिया है राज्य सरकार को अवगत करा दिया गया है और उनके दिशा निर्देश में ही वो आगे की कार्रवाई की जाएगी। पानी के टैक्स पर भी चर्चा हुई सर? पानी का भी कोई टैक्स हम लोगों का नहीं है। लोगों में कंफ्यूजन था कि वाटर का कोई टैक्स होता है, वाटर का यूजर चार्जेज होता है, तो टैक्स की तो कोई बात ही नहीं। जो यूज करेगा वो चार्ज देगा। अच्छा सर, थोड़ा सा ये क्लियर कर दें कि वाणिज्य को लेकर के जो भवन होंगे और ग्रामीण क्षेत्र के जो भवन होंगे उनका स्क्वायर फीट का रेट क्या होगा? ग्रामीण क्षेत्र का कोई भवन नहीं है नगर क्षेत्र में, ठीक है। बाकी उनके लिए मानक है, जो भी समझना चाहते हैं 10 से 5 कार्यालय में आके हमारे जो टैक्स कलेक्टर है उनको बखूबी समझा देंगे। तो आपने स्पष्ट रूप से सुना कि अंतिम निर्णय सरकार के निर्णय पर निर्भर करेगा कि कब से सूरजगढ़ा की जनता से लेना है होर्डिंग टैक्स, और साथ ही साथ उस होर्डिंग टैक्स के एवज में क्या क्या मुहैया कराती है विभाग। इस मामले पर गोल मटोल आया
जवाब कि जो सरकार का मापदंड होता है वो व्यवस्था हम मुहैया कराते हैं, लेकिन स्पष्ट रूप से नहीं बताया गया कि ये सुविधाएं इस टैक्स के बदले में जनता को प्रदान की जाती है। होर्डिंग टैक्स के नाम पर ब्याज सहित कहें, विलंब शुल्क सहित कहें, सूरजगढ़ा नगर की जनता को जो करना पड़ेगा भुगतान, इस मुद्दे को लेकर के एक भी जनता के मत से चुने हुए जनप्रतिनिधि नहीं कर रहे हैं। जनता की बात सिर्फ हमेशा रहते हैं इस फिराक में कि कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरकीब से एक टेंडर हमारे वार्ड के लिए मिल जाए, मेरे नाम के लिए मिल जाए, मुझे करना पड़ जाए और हो जाए गाढ़ी कमाई। चाहे जनता को विलंब शुल्क कहे या ब्याज सहित भरना पड़े होर्डिंग टैक्स, लेकिन आज के कार्यपालक अभियंता के बयान से यह स्पष्ट है कि सूरजगढ़ा की जनता को जब से सूरजगढ़ा नगर परिषद में हुआ है चुनाव, उसी वर्ष से अंततः विलंब शुल्क के साथ एक ना एक दिन सभी वित्तीय वर्षों का भरना होगा होर्डिंग टैक्स। लेकिन सवाल कि आखिर सरकार का निर्णय क्या आता है, क्या हो पाता है? होर्डिंग टैक्स माफ या ब्याज माफ, ये भविष्य के गर्त में, लेकिन फिलहाल स्थिति यही बना हुआ कि निर्णय स्पष्ट नहीं कि कब तक इस तिथि से सूरजगढ़ा नगर परिषद में लिया जाएगा होर्डिंग टैक्स। फिलहाल 2 वित्तीय वर्ष का भुगतान करना होगा होर्डिंग टैक्स। सूरजगढ़ा नगर परिषद की जनता और सूरजगढ़ा नगर परिषद के जनता के मतों से चुने गए जनप्रतिनिधियों का क्या होता है इस मामले पे कहना, और साथ ही साथ जो होर्डिंग टैक्स जनता से वसूला जाता है या लिया जाता है, उस टैक्स के बदले क्या सच में सूरजगढ़ा नगर परिषद की जनता को उस एवज में मुहैया प्रदान किया जा रहा है या वंचित रखा जा रहा है? इस मामले पर क्या कहना होता है नगर परिषद की आम आवाम का सुनवाएंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए लेते हैं विदा। बने रहे फजर समाचार के साथ। नमस्कार।